Good morning, students. Today we are going to start lecture first of chapter 5 for the class 12th CBSE and RBSE both. Okay? It is our chapter surface chemistry. Okay? It deals with the surface phenomena, means those processes which take place at the surface, जो सतह पर काम में लेते हैं. ठीक है, मतलब जो सतह पर होते हैं, सरफेसेस पर होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर सरफेस फिनोमिना वी हैव टू डील विद द एब्जॉर्प्शन. ओके, दिस चैप्टर कवर्स कैटालाइसिस एंड कोलॉइड्स आल्सो. सो फर्स्ट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जिसको हम क्या कहते हैं? अधिशोषण. अधिशोषण. देयर आर टू टर्म्स, वन इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन, ऑल द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सी केयरफुली. वन इज एडसॉर्प्शन एंड अनदर इज एब्जॉर्प्शन. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, यानी एब्जॉर्ब होना, सरफेस फिनोमिना है. ओके, मीन्स इट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ अ सरफेस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव दिस, इट इज it is a silica gel. Okay, silica gel and it is solid. And if I keep this silica gel in air, moisture particles will absorb on the surface. So it is moisture present in air. Okay, moisture present in air is adsorbed. So these are adsorbed only on the surface. Okay, clear? कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस सिर्फ सरफेस पर हो, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर जो प्रोसेस होता है, तो जनरली सरफेस फिनोमिना है. एंड एब्जॉर्प्शन इज बल्क फिनोमिना. ओके, बल्क फिनोमिना का मतलब, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए. इसका एग्जाम्पल तो बताया. एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल. ओके, मॉइस्चर कहाँ एब्जॉर्ब हुई? ओनली ऑन द सरफेस. बट बल्क फिनोमिना में फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्पॉन्ज. स्पॉन्ज सबने देखा है. आप उसको पानी में, वो पानी जो है उसके अंदर तक चला जाएगा. ये सरफेस है, सिर्फ सरफेस पर तो रहेगा ही, लेकिन साथ में अंदर भी चला जाएगा. जो अंदर का होल एरिया है दैट इज कॉल्ड बल्क, और ऊपर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड सरफेस. ओके, क्लियर? तो कोई भी सब्सटेंस देखिए, तो ये जो एक सरफेस के बाहर है कोई चीज, ये एक आपके पास एक सब्सटेंस है, ये है, और यहाँ पर कोई चीज है. ये आपके पास मान लीजिए सॉलिड है, ये आपके पास गैस है. ओके, गैस की जगह इट मे बी लिक्विड, ये लिक्विड भी हो सकती है. अब सॉलिड के अंदर का जो पार्ट है दैट इज बल्क. ओके, और जो ऊपर का पार्ट है दैट इज सरफेस. तो जो सरफेस है वाकई में वो क्या है? दैट इज इंटरफेस. वी कैन से इंटरफेस है वो. इंटरफेस क्यों है? क्योंकि इट इज सेपरेटिंग टू फेजेस. कौन कौन सी फेज को सेपरेट कर रही है? गैस को सॉलिड से और लिक्विड को सॉलिड से. तो दैट इज इंटरफेस. ओके, तो एब्जॉर्प्शन इज नंबर 1 आ सरफेस फिनोमिना. सरफेस पर होता है केवल ये. ठीक है, क्लियर? सरफेस फिनोमिना में क्या होता है कि इट स्टार्ट्स
can say. In beginning it is fast. But after equilibrium, its rate decreases. ओके, देखो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन में स्टार्टिंग में कोई भी सब्सटेंस है, उसकी सरफेस पर कुछ भी नहीं है, तो सरफेस पर सब्सटेंस विल एक्यूमुलेट और डिपोजिट. ठीक है, तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, द एक्यूमुलेशन और द डिपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस. तो स्टार्टिंग में क्या फास्ट है क्योंकि सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है. ओके, बट जैसे जैसे सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे, इक्विलिब्रियम सेटअप होता जाएगा और रेट आफ्टर सम टाइम विल डिक्रीज. ओके, बट एब्जॉर्प्शन में कैसा रहता है? एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है. एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में कैसी रेट रहती है? इट इज यूनिफॉर्म. वी कैन से यहाँ पर यूनिफॉर्म होती है और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म होती है. वी कैन से. ओके, क्लियर? ठीक. फिर आप इसमें ये भी कह सकते हो कि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ गैस और लिक्विड इन बल्क इज यूनिफॉर्म. मतलब जो भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है वो पूरी तरीके से जा रहा है उसमें अंदर. ऐसा नहीं है कि आधा जा रहा हो. बट हियर इट इज नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ कोई भी सब्सटेंस का जो डिपोजिशन हो रहा है वो ओनली ऑन सरफेस पर ही तो हो रहा है, अंदर तो हो ही नहीं रहा. तो कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया. सो आई थिंक यू हैव क्लियर कि व्हाट आई एम सेइंग कि एब्जॉर्प्शन में कोई भी चीज, कोई भी फेज, वी कैन से, चीज का मतलब कोई भी फेज, लाइक गैस और लिक्विड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस. क्लियर? ठीक है. नाउ कम टू दी टर्म्स रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग कौन कौन सी टर्म्स होती हैं. क्लियर? तो इन एब्जॉर्प्शन वी विल डील विद 2 or 3 terms. First is adsorbate, adsorbent, sorption, desorption. ओके, तो अब एड्सॉर्प्शन क्या है? देखिए, ये टर्म्स है. ठीक है. एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट का मतलब क्या है? एड्सॉर्बेट मीन्स सब्सटेंस का मतलब कोई भी सब्सटेंस. साथ में लिख रही हूं मैं, क्या हो सकता है सब्सटेंस? इट मे बी गैस, इट मे बी लिक्विड. ओके. accumulate on surface, accumulate or which is going to adsorb. क्या मतलब हुआ? देखिए, एड्सॉर्बेट क्या है? वो सब्सटेंस है जो कि क्या होता है? जमा होता है, एक्यूमुलेट होता है. ठीक है. और विच इज गोइंग टू एड्सॉर्ब, जिसका अधिशोषण होना है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको बताया, वो सब्सटेंस जिसका अधिशोषण होना है. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल लिखा था, एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल. नाम को देखकर पता पड़ रहा है किसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है?
मॉइस्चर का हो रहा है। ऑन सिलिका जेल, तो सिलिका जेल के ऊपर किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है? मॉइस्चर का हो रहा है। तो मॉइस्चर यहाँ पर क्या है? मॉइस्चर इज द एड्सॉर्बेट, ठीक है, विच इज गोइंग टू एड्सॉर्ब, विच इज गोइंग टू बी एड्सॉर्ब्ड, जिसका अधिशोषण होना है। ओके, दैट इज एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेंट क्या हो गया? ऑन विच एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्ब। क्या मतलब हुआ? कि वो सब्सटेंस जिस पर एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है, यानी जिस पर हो रहा है, ऑन जिस पर हो रहा है वो तो है एड्सॉर्बेंट, और जिसका हो रहा है वो है एड्सॉर्बेट। क्लियर? जिसका हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी एड्सॉर्ब, जिसका अधिशोषण हो रहा है वो तो बेट है, और जिस पर हो रहा है दैट इज एड्सॉर्बेंट। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए, लिखा हुआ है मॉइस्चर, फाइंड आउट द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट इन एड्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑन सिलिका जेल। तो किसका? तो यहां पर ये तो हो गया आपका एड्सॉर्बेट, और सिलिका जेल हो गई आपकी एड्सॉर्बेंट। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अभी और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन मैं करूंगी। नाउ कम टू दी सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। सबसे पहले पढ़िए आप डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब रिमूवल, डी माने क्या होता है? रिमूवल। डी मीन्स रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम एड्सॉर्बेंट, यानी एड्सॉर्बेंट से एड्सॉर्बेट का हटना इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। क्लियर? ठीक है। नाउ कम टू दी सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सॉर्प्शन मीन्स if absorption and adsorption takes place simultaneously, ओके, यानी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों यदि साथ साथ हो रहे हैं तब तो उसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। ओके, सॉर्प्शन को देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? शोषण। क्लियर? ठीक है। तो जब दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है, साइमल्टेनियसली होती है, देन इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर? तो क्या क्या चीजें हैं? और डिसॉर्प्शन को क्या कहते हैं? विशोषण। क्लियर? और एड्सॉर्बेट को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अधिशोष्य। एड्सॉर्बेट को कहते हैं अधिशोष्य। क्लियर? और एड्सॉर्बेंट को कहते हैं अधिशोषक। हिंदी में तो आपको क्लियर पता पड़ रहा है अधिशोषक, बस तो इंग्लिश में भी क्लियर पड़ रहा है। अधिशोष्य यानी जिसका एब्जॉर्प्शन होता है, अधिशोषक जिस पर होता है, शोषण यानी एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन यानी दोनों का साथ साथ होना, और विशोषण का मतलब है अधिशोष्य का हटना। क्लियर? ये चारों टर्म्स हो गई। ओके, अब आप देखिए कि व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्या कारण है कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीजन बिहाइंड दिस एब्जॉर्प्शन। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल
इन ऐसा क्यों होता है? देखिए बल्क कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लिक्विड है, ये क्या है? ये एक लिक्विड है, और भी कैन से है सॉलिड है, ठीक है। मान लीजिए लिक्विड है, तो ये किस चीज को बता रहा है? ये बता रहा है बल्क को। बल्क का मतलब थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है वो कैसा है? लेस है। ये क्या हो गई? इट इज इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब दो, बल्क का मतलब मोर कंसंट्रेटेड सब्सटेंस, और ये हो गया लेस कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस, ठीक है। दो सब्सटेंस है, एक ज्यादा सांद्रता वाला है, एक कम सांद्रता वाला है। ये इन दोनों की फेज है। जैसे लेस कॉन्सेंट्रेटेड में आप मान लीजिए गैस है, और बल्क में आपने मान लीजिए सॉलिड है, या ये गैस है और ये मान लीजिए लिक्विड है। तो यहाँ पर जो बल्क है, तो बल्क में जो मिड में जो मॉलिक्यूल है, इन पर देखिए जो रिजल्टेंट फोर्स है, द फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स इज 0, बिकॉज इन बल्क each molecule is surrounded by so many molecules, and there is force is equal and opposite in direction. बल्क में जो भी मॉलिक्यूल है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है दैट इज 0, क्लियर। बट द मॉलिक्यूल विच इज ऑन द सरफेस, अब मान लो एक मॉलिक्यूल है जो कि सरफेस पर, अभी हम बल्क के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बट इट इज ऑन द सरफेस। तो अब आप सरफेस पर देखो, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ऊपर तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, नीचे क्या हो गया? नीचे देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स। तो मॉलिक्यूल फील्स अ पुल इनसाइड द बल्क। जो मॉलिक्यूल है वो नीचे की तरफ एक फोर्स को महसूस करता है, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण क्या होता है? जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो, तो क्या होता है कि इसके कारण जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, और वो बाकी मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड द एडसॉर्प्शन। ओके, नाउ कम टू दी factors which affect adsorption। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एडसॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, इफेक्ट करते हैं? देखिए, फर्स्ट इज वी कैन से फैक्टर्स। ओके, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द एडसॉर्प्शन? नंबर 1 इज नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस यानी नेचर ऑफ द गैस, गैस यहां पर क्या है? विच इज एडसॉर्बेट, वी कैन से नेचर ऑफ द गैस और द एडसॉर्बेट। गैस कैसी होगी? इफ गैस इज easily liquefiable। लिक्विफाइबल का मतलब वो गैस जिसे आप इजीली क्या कर सके? द्रवित कर सके। सो द गैस विच इज इजीली लिक्विफाइबल एंड हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा होगा? ऐसी गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल होती है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। मोर द क्रिटिकल टेम्परेचर, more easily the gas will be liquefied, and in that case adsorption will be more। जैसे अमोनिया, CO2, SO2, these all gases have more critical temperature, therefore these are easily liquefiable, so their adsorption is more। Now come to the second factor, which is surface area। Surface area of adsorbent। क्या मतलब हुआ? एडसॉर्बेंट यानी जिसमें किसी चीज का एडसॉर्प्शन हो रहा है।
more the surface area, more will be the adsorption, means directly proportional है adsorption की. सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा किसका, एड्सॉर्बेंट का, बेंट जिस पर हो रहा है, एड्सॉर्प्शन विल बी मोर. ओके, नाउ कम टू दी थर्ड फैक्टर विच इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. मोर द प्रेशर, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जैसे वही अभी सिलिका जेल के ऊपर, मोर द प्रेशर ऑफ द गैस, मोर विल बी द एड्सॉर्प्शन. ओके, फोर्थ फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर का क्या है, देखिए जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा फिनोमिना है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर व्हेनेवर वी रीड अबाउट, ठीक है, टेम्परेचर, देखो एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमिना है, इट इज एक्सोथर्मिक. आपको ये ध्यान रखना है ऑलवेज, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक का मीन्स हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है. आप ऐसे समझिए कि एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट, process is adsorption and heat is released. Okay, मैंने इस पूरे प्रोसेस को लिख दिया. क्लियर? इट इज ओके. तो ये कैसा प्रोसेस है, इट इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज हो रही है. एंड इफ इट हीट इज रिलीजेज, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर, इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर, adsorption will increase. Adsorption will increase. Okay? Clear? So, it is, these are the factors. Now come to the type of adsorption. Adsorption. Sometime whenever we tell, you will read in book that there are positive adsorption and negative adsorption. एक adsorption positive है, एक adsorption negative है. What do you mean by the positive adsorption? Positive adsorption, देखिए type of adsorption वैसे तो दूसरे हैं, लेकिन ये भी आपकी टर्म आएगी कि what do you mean by the positive adsorption और negative adsorption. Positive adsorption का मतलब if the concentration of adsorbate is more, adsorbate is more, adsorbate ज्यादा होता जा रहा है. भाई एड्सॉर्प्शन फिनोमिना क्या है, किसी भी चीज का एड्सॉर्प्शन का मतलब है डिपोजिशन, डिपोजिशन और वी कैन से एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन एड्सॉर्बेंट, ऑन एड्सॉर्बेंट. क्लियर? किसी भी एड्सॉर्बेट का जमा होना किस पर, एड्सॉर्बेंट पर. यदि एड्सॉर्बेट ज्यादा होता चला जाएगा तो जो एड्सॉर्प्शन है वो कैसा होगा, इट विल बी पॉजिटिव. और यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट इज मोर, यानी एड्सॉर्बेंट की कॉन्सेंट्रेशन मोर हो गई, तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस एड्सॉर्प्शन विल बी नेगेटिव. ओके, सो इट इज